आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने बताया कि सहायक निबंधक फर्म सोसाइटी एंड चिट्स ने श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित की चुनाव कार्रवाई को वैध ठहराते हुए कमेटी को मान्यता प्रदान कर दिया है। इस आदेश के बाद अब विगत कई महीनों से चले आ रहे प्रबंध समिति विवाद का पटाक्षेप हो गया है। पत्रकार वार्ता में महापरिषद के प्रतिनिधि सभा के प्रेसिडेंट डॉक्टर केपी अग्रवाल, ऑल इंडिया काउंसिल के प्रेसिडेंट प्रोफेसर शंभू उपाध्याय, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष अमूल्य शर्मा एवं ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी पूजा दीक्षित उपस्थित रहीं। आज हमने पत्रकार वार्ता यहाँ रखी है, जो कि हमारा पंचवर्षीय चुनाव हुआ था, उसके अंदर विरोधाभास के कारण एक पैरेलल कमेटी जो अवैध रूप से बन गई थी, वो लोग भी दावा कर रहे थे और ये मामला 4 महीने से हमारे यहाँ सोसाइटी चिट फंड रजिस्ट्रार के यहाँ, क्योंकि उनको ही अधिकार है कि कौन सी वैलिड कमेटी है, तो उसका निर्णय हमें रजिस्ट्रार ने 23 तारीख को हमको ऑफिशियली दिया। इसके लिए हम भारत सरकार की तरफ से उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत सही निर्णय दिया है और हमारी कमेटी को उन्होंने वैध स्वीकृत किया, जिसके कारण कि हमको काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और CBSE बोर्ड से भी हमको मान्यता मिल गई है और इंटर कॉलेज को भी हमको मान्यता मिली। और उसके पहले ही हमको जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जो इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति है, उसका निर्णय जिला विद्यालय निरीक्षक करते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बहुत अच्छा निर्णय हमारे पक्ष में दिया है, तो हम लोग पूरे स्थिति नियंत्रण में हमारे हैं और हम लोग इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज ये पत्रकार वार्ता से सबको अवगत कराना चाहते हैं कि जो हम लोग की संस्था पिछले 40 वर्षों से इस तरह से कार्य कर रही है, उसमें कहीं विघ्न बाधा नहीं। हमारे बहुत से नए पदाधिकारी उच्च पदों पर यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, उसमें हमारे जनरल प्रेसिडेंट डॉक्टर केपी अग्रवाल जी हैं, हमारे ऑल इंडिया काउंसिल होती है जो बड़ी, उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर शंभू उपाध्याय जी, जो काशी विद्यापीठ से अवकाश प्राप्त प्रोफेसर और वहाँ के चीफ प्रॉक्टर भी थे, और हमारे श्री अमूल्य शर्मा जी जो कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके प्रेसिडेंट भी हैं, साथ में हमारे इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं और सबसे साथ में हमारी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी श्रीमती पूजा दीक्षित जी हैं, जो कि हमारा काफ़ी सहयोग कर रही हैं। क्योंकि मैं 40 वर्षों से कार्य कर रहा हूं, तो हमको सहयोग के लिए इनका बहुत बड़ा संबल है इस तरह। और हम लोगों ने जो आज बात की है, उसमें हम लोग संस्था में कई कार्य रुके हुए थे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का ध्यान है कि हमारी छात्राएँ जो विश्वविद्यालय से प्रवेश लेती हैं, तो छात्रावास न होने से अच्छे छात्राएं नहीं आ पा रही हैं, तो हम लोग का पहला ध्येय है कि हम छात्रावास का निर्माण करें। हमारा प्रवेश द्वार ठीक नहीं है, उसको भी करना है, अच्छा कैंटीन नहीं ठीक करना है, और भी कई कार्य हम लोगों ने किए हैं। तो वो सबके सहयोग से हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी कार्य हमारे पूज्यपाद भगवान स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की कृपा और विद्या देवी जी पूज्य पिताजी के उसके कारण हम लोग संस्था को और बढ़ाएंगे। और एक बात अंत में ये कहना है कि तो सभी पत्रकार बंधुओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सत्य की जीत हुई है और वापस बड़ी मजबूती से जिनके मान प्रतिष्ठा की बात हो रही थी, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी आपके जनरल चीफ सेक्रेटरी पद पे वापस आए हैं। और जो टीम नियुक्त हुई है वो अपने में बहुत खास भी है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ का बड़ा ही सम्मानित है जो इस समय संस्था में आए हैं। और सबसे मैं इस बात को इसलिए बार बार कहना चाह रही हूँ, इसमें महिलाओं की भाग्यता वापस मजबूती से काउंसिल में आई है, जिसमें 5 महिलाएं हमारे साथ इस बार खड़ी रहेंगी। स्कूल कॉलेजेस सब महिलाओं का है, बेटियों का है, इसलिए मैं बार बार कहती थी कि महिलाओं का इसमें बहुत बहुत योगदान होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छे घर की परिवार की बहुएँ, जिनके पहले ससुर जी या उनके पिताजी कभी इस संस्था में पंडित ब्रजमोहन दीक्षित जी के समय से इसमें रहे थे, उनका पुनः यहाँ पे आगमन हुआ है और उनके परिवारों को हम जोड़ के वापस इस संस्था को हर तरीके से मजबूती से खड़ा करेंगे। अभी हमारी कार्यकारिणी बैठक कल ही परसों में हुई थी, तो जिसमें कई बहुत विशेष महत्व चीज़ को हम लोग ने साथ जोड़ा है, जैसे कि मुख्य द्वार का निर्माण होना,
हॉस्टल का निर्माण होना, जो बहुत सालों से इस संस्था में कमी थी उसका होना, एक आधुनिक कैंटीन के रूप में भी हमारा संस्था के बीच में आने जा रहा है। और इसमें साइकिल स्टैंड जो थोड़े से चीज़ों में हमें लगता था कि नहीं ठीक चल रहा है, वो भी साइकिल स्टैंड का पुनः निर्माण होगा। HDFC बैंक की शाखा के लिए डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। HDFC बैंक हमारे बीच में हमारे यहाँ संस्था में सुचारू रूप से संचालन भी करेगा। और आगे कई ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में रुक गई थी कोरोना काल से। अभी हमने 100 वर्ष हमें मनाना था अपनी संस्था का, हम नहीं मना पाए थे, तो उसका भी हमारे जो भी बनी हुई चीज़ें थी उसको हम फिर से मैनेजमेंट कमेटी में रखते हुए उसको वापस आने वाला मुख्य कार्यक्रम हमारा होगा कि जो 100 साल पुरानी जो कार्यक्रम रुक गया था उसका हम आज नहीं तो कल आपको बता देंगे जो ये कार्यक्रम होने वाला। अभी जो कोर्ट से जो जजमेंट आया है उसकी खुशी हम लोग मना रहे हैं और इसका पूर्ण लाभ इस संस्था को मिलेगी। अभी तक जो रुकावट हो रही थी, जो बाधा ये लोग उत्पन्न कर रहे थे, जिस स्पीड से हम करना चाह रहे थे कार्य, इसका डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो हम ये आश्वासन दे सकते हैं कि अब कोई बाधा रह नहीं गई और हम पूरी स्पीड से अपने योजनाओं को कार्यान्वित कर सकेंगे। यहाँ जो विकास कार्य रुके हुए थे उसके अनेकों कारण थे, अब उनकी सारी बाधाएं दूर हो रही हैं। हमें छात्रावास बनवाना है, यहाँ भीतर परिसर के भीतर की सड़क क्षतिग्रस्त है उसको ठीक करानी है, इंटर कॉलेज में बहुत सा काम है, तो ये सारे कार्य इस नई समिति द्वारा भली प्रकार हो पाएंगे। मैं अमूल्य शर्मा, अध्यक्ष आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद कार्यकारिणी हूँ और साथ ही मुझे प्रबंधक इंटर कॉलेज आर्य महिला इंटर कॉलेज का प्रबंधक भी हूँ।